घाटकोपर में होल्डिंग दुर्घटना भयानक रूप ले सकती थी, क्योंकि होल्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरी थी और होल्डिंग के नीचे 60 से 70 चार पहिए वाहन दबे थे। वाहनों एवं होल्डिंग के नीचे फंसे दर्जनों लोगों को रेस्क्यू करना भारी चुनौती थी। पेट्रोल पंप होने की वजह से वहां रेस्क्यू के लिए गैस कटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। घाटकोपर होल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, जबकि अभी भी 44 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी कि दोषी कौन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। घाटकोपर के छेड़ा नगर में गिरी इस होल्डिंग को जीआरपी परिसर में लगाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लगाने की परमिशन भी जीआरपी ने ही दी थी, जबकि वो ऐसा परमिशन देने की अथॉरिटी उनके पास नहीं है। ये होल्डिंग्स अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए 40 से अधिक पेड़ों को जहर का इंजेक्शन देने का आरोप भी है। इसके खिलाफ बीएमसी के गार्डन डिपार्टमेंट ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जब पेड़ों को जहर देने का मामला, उसके बाद बीएमसी ने 2 मई 2024 को बीएमसी ने जीआरपी को पत्र लिखकर होल्डिंग पर ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन वहां से बीएमसी को कोई जवाब नहीं मिला। बीएमसी ने घटना वाले दिन 13 मई 2024 को होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर कहा था कि ये खतरनाक है, इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा था कि यदि बीएमसी के लेटर पर समय पर कार्रवाई होती या समय पर ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी दुर्घटना टल सकती थी। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा और दोषी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। घाटकोपर में होल्डिंग दुर्घटना के बाद बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी की बात सामने आई है। रेलवे पुलिस कर्मचारी परिसर में लगी होल्डिंग्स पर बीएमसी ने 2 मई 2024 को नोटिस दिया था, जिसमें होल्डिंग लगाने में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की बात कही गई थी। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि हमने पहले ही इस होल्डिंग के संबंध में नोटिस दिया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। हम इस मामले में होल्डिंग लगाने वाली प्राइवेट कंपनी और संबंधित अथॉरिटी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। गगरानी ने कहा कि बीएमसी कभी भी 40 बाय 40 से अधिक ऊंची और चौड़ी होल्डिंग लगाने की परमिशन नहीं देती, लेकिन यह होल्डिंग 120 बाय 120 की लगी है। यदि इसका परमिशन बीएमसी से लिया गया होता तो बीएमसी जाकर सुरक्षा मानकों का जायजा लेती और सुरक्षा के उपाय करने को कहती। साथ ही 3 अन्य होल्डिंग भी लगी है, इसको हटाने के लिए भी नोटिस दिए जाएंगे। इस होल्डिंग को जीआरपी ने 7 दिसंबर 2021 को परमिशन दिया था। स्थानीय पूर्व नगर सेवक परमेश्वर कदम ने बताया कि होल्डिंग्स को नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से अवैध होल्डिंग है। जहां पर होल्डिंग्स लगी है वो जगह स्टेट गवर्नमेंट की है। इसके लिए संबंधित कंपनी को बीएमसी लाइसेंस और बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन टैक्स बचाने के लिए सिर्फ जीआरपी से परमिशन लिया गया। चारों होल्डिंग्स के लिए परमिशन न लेने की वजह से बीएमसी को 2 साल में करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। होल्डिंग को सिर्फ जमीन के अंदर पाया बनाकर लगा दिया गया है, जबकि इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से 2-3 पाइलिंग की जानी चाहिए थी।